हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसका टॉपिक है आप लोगों के सामने एल्केन के बारे में। आज हम लोग स्टडी करेंगे कि एल्केन क्या होता है, इसके जनरल फार्मूला की बात करेंगे और एल्केन के जितने भी जैसे मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, इस सारे चीज को वन बाय वन मॉलिक्यूलर फार्मूला, उसके बाद रेशनल फार्मूला, स्ट्रक्चरल फार्मूला एंड डॉट स्ट्रक्चर को क्लियर करें। तो सबसे पहले ये जानेंगे हम लोग कि एल्केन क्या होता है, व्हाट इज एल्केन, या एल्केन का दूसरा नाम हम लोग बोलेंगे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो एल्केन क्या होता है, इस चीज के बारे में हम लोग आज स्टडी करेंगे। व्हाट इज एल्केन, या इसी को सेकेंड नेम में बोलेंगे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। इसका डिफिनेशन होगा वो हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन एटम सिंगल बॉन्ड से लिंक होकर ओपन चेन का निर्माण करता है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहलाता है। अब यहां देखिए एल्केन के बारे में, एल्केन को क्या बोलेंगे, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बोलेंगे। लिखें डिफिनेशन में, वह हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन एटम सिंगल बॉन्ड से लिंक होकर ओपन चेन का निर्माण करता है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहलाता है। यदि हम बात करेंगे हाइड्रोकार्बन की, इसमें तो हाइड्रोजन और कार्बन रहना जरूरी है इस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो वह हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन हमेशा कार्बन के बीच में क्या होगा, सिंगल बॉन्ड होगा, और सिंगल बॉन्ड का जब फॉर्मेशन होता है तो एक इलेक्ट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन, यानी कि दो इलेक्ट्रॉन के मिलने से क्या होता है, एक सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। जब दो इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग मिलाएंगे, ये वन इलेक्ट्रॉन, तब जाके ये आपका क्या बनेगा, सिंगल बॉन्ड बनेगा। तो डिफिनेशन से क्लियर हो गया कि ये एक हाइड्रोकार्बन है जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन मौजूद होते हैं, और कार्बन एटम जो होता है वह सिंगल बॉन्ड द्वारा लिंक होकर ओपन चेन का निर्माण करता है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहलाता है। यदि हम एल्केन के जनरल फार्मूला की बात करेंगे, लिखेंगे नीचे इसका जनरल फार्मूला, CnH2n+2 होता है। यानी कि एल्केन का जनरल फार्मूला क्या हो जाएगा, इसका जनरल फार्मूला मीन्स एल्केन का जनरल फार्मूला CnH2n+2 होता है। अब हम लोग बात करेंगे रूट वर्ड ऑन द बेसिस ऑफ कार्बन एटम्स। स्टार पॉइंट हम लोग बात करेंगे कि रूट वर्ड के बारे में हम लोग बात करेंगे, जैसे नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितना रहेगा, जैसे नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। अब देखिए नंबर ऑफ कार्बन एटम्स की संख्या के आधार पर रूट नेम क्या होगा, यानी कि कार्बन की संख्या 1 है तो क्या रूट नेम होगा, कार्बन की संख्या 2 है तो रूट नेम क्या होगा। तो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स यानी कि कार्बन परमाणु की संख्या के आधार पर रूट नेम हम लोग लिखेंगे, रूट वर्ड। अब देखिए यदि कार्बन की संख्या 1 हो, यदि C1 हो, इसका नेम होता है मीथ, METH, मीथ। यदि कार्बन की संख्या 1 हो उसका नेम क्या होगा, मीथ होगा।
यदि कार्बन की संख्या 2 हो तो इसको बोलेंगे ईथ। यदि कार्बन की संख्या 3 हो इसको बोलेंगे प्रोप। यदि कार्बन की संख्या 4 हो इसको बोलेंगे ब्यूट। यदि कार्बन की संख्या 5 हो इसको बोलेंगे पेंट बोलेंगे। तो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स के अनुसार हम लोग देख रहे हैं, यदि C1 है यानी कि कार्बन की संख्या 1 है उसको रूट वर्ड में क्या बोलते हैं, मीथ बोलेंगे। यदि कार्बन की संख्या 2 हो तो उसको क्या बोलेंगे, ईथ बोलेंगे। यदि कार्बन की संख्या 3 हो तो उसको क्या बोलेंगे, प्रोप बोलेंगे। उसके बाद कार्बन की संख्या यदि 4 हो तो उसको ब्यूट बोलेंगे। कार्बन की संख्या 5 हो तो उसको क्या बोलेंगे, पेंट बोलेंगे। यदि नेक्स्ट देखिए अब, यदि कार्बन की संख्या 6 होता है, यदि कार्बन की संख्या 6 हो तो इसका नेम हो जाएगा हेक्स। यदि कार्बन की संख्या 7 हो तो इसको बोलेंगे हेप्ट। यदि कार्बन की संख्या 8 हो तो इसको बोलेंगे ऑक्ट। यदि कार्बन की संख्या 9 हो तो इसको बोलेंगे नन। यदि कार्बन की संख्या 10 हो तो इसको बोलेंगे डेक। यहां देखिए नंबर ऑफ कार्बन यानी कि कार्बन की संख्या यहाँ 6 है तो 6 को बोलेंगे हम लोग हेक्स। उसके बाद कार्बन की संख्या यदि 7 हो तो इसको बोलेंगे हेप्ट। उसके बाद कार्बन की संख्या यदि 8 हो तो इसको बोलेंगे ऑक्ट। कार्बन की संख्या 9 हो तो इसको बोलेंगे नॉन। कार्बन की संख्या 10 हो तो इसको क्या बोलेंगे, डेक बोलेंगे। अब आगे देखिए, जैसे हम लोग यहाँ एल्केन लिखते हैं तो हम लोगों को अभी तुरंत पता हो गया है कि एल्केन का जो जनरल फॉर्मूला होता है वह CnH2n+2 होता है। एल्केन में भी तुरंत जस्ट पढ़ाए हैं कि एल्केन का डिफिनेशन क्या होता है और उसके जनरल फॉर्मूला की हम लोग बात कर लिए हैं कि एल्केन का जो जनरल फॉर्मूला होगा वह CnH2n+2 होगा। अब देखिए जैसे यहाँ पर हम पहला लिख रहे हैं, जैसे मीथेन के बारे में लिख रहे हैं, METHANE जोड़ रहे हैं यानी कि मिथ में ANE जोड़ रहे हैं तो मीथेन हो गया। अब देखिए मीथेन का क्या होगा फॉर्मूला, जैसे एल्केन का फॉर्मूला होता है CnH2n+2 होता है तो मीथेन का क्या होगा, अभी तुरंत बताएं मीथ मिस क्या होता है, कार्बन की संख्या 1 तो C1 हो जाएगा यानी कि N की संख्या कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यदि यहाँ N की संख्या रखेंगे C1H2 गुना 1+2, यहाँ देखिए C1 2+2 लिखेंगे CH4। तो यहाँ क्या देख रहे हैं, देखिए कि यहाँ पर Cn यानी कि मीथ मतलब होता है कार्बन की संख्या 1, यानी मीथ का मतलब क्या होता है, कार्बन की संख्या 1। नंबर ऑफ कार्बन यदि 1 होगा तो उसको मीथ बोलेंगे। तो N की संख्या 1 हो गया तो इसके जनरल फॉर्मूला हम लोग क्या करेंगे, इस वैल्यू को रख देंगे C1H2 गुना 1+2 तो C1 को C लिखे, H2 2 1 जा 2 +2 तो 4 हो जाएगा, 2 2 4 तो इसका मतलब हो गया CH4। यानी कि मीथेन का यदि मोलिकुलर फॉर्मूला की बात करेंगे तो कितना हो जाएगा, CH4। यहां लिखेंगे CH4। अब देखिए हम लोग जो जनरल फॉर्मूला के सूत्र है, फॉर्मूला है, उससे हम लोग क्या कर लिए कि मीथेन का मोलिकुलर फॉर्मूला लिख लिए। अब क्या करेंगे, नेक्स्ट में इथेन का, ETHAN इथेन का। इथेन का देखिए ईथ मतलब कार्बन की संख्या 2। अब एक तरीका यहाँ अपनाएंगे, देखिए इथेन में क्या करेंगे, कार्बन की संख्या 2 है, 2 से क्या करेंगे, यहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या ज्ञात करने के लिए कितने हाइड्रोजन एटम होगा इसकी संख्या ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ देखिए 2 से इसमें गुना करेंगे और 2 जोड़ देंगे। ये तरीका है ANE वाला में। इथेन में क्या करेंगे, कार्बन की संख्या 2 तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 2 2 जा 4 +2 6 हो जाएगा। इसका मतलब C2H6 हो गया। यानी कि इथेन का क्या हो गया मोलिकुलर फॉर्मूला, C2H6 हो गया। अब हम लोग बात करेंगे तीसरा प्रोपेन की, PROPANE प्रोपेन। इसमें भी क्या करेंगे, कार्बन की संख्या 3, अब 2 से मल्टीप्लाई करके 2 ऐड करना है। देखिए 3 2 जा 6, 6 में 2 ऐड कीजिए 8 होगा। उसके बाद 4 में ब्यूटेन, BUTANE ब्यूटेन। अब ब्यूटेन में क्या करेंगे, देखिए कार्बन की संख्या 4 में क्या करेंगे 2 से
मल्टीप्लाई कीजिए, 4 2 जा 8, 2 10 हो गया। तो इस तरह से हम लोग मोलिकुलर फार्मूला निकालने के लिए सीख चुके हैं। एल्केन का जैसे मीथेन का हो गया CH4, इथेन का C2H6, प्रोपेन का C3H8, ब्यूटेन का C4H10 हो गया। इसी तरह से आगे हम लोग निकालेंगे। 5 में देखिए क्या होगा, पेंटेन, PENTANE, पेंटेन। अब पेंटेन देखिए कार्बन की संख्या कितना हो जाएगा 5, और 5 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 2 जा 10 प्लस 2, यहां हो जाएगा 12। उसके बाद 6 में हेक्सेन, HEXANE, हेक्सेन। इसमें क्या करेंगे, हेक्स मतलब कार्बन की संख्या 6, तो C6, उसके बाद H कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 6 2 जा 12, 12 में 2 को ऐड करेंगे, 14 हो गया। उसके बाद 7 में देखिए हेप्टेन, HEPTANE, हेप्टेन। हेप्टेन में कार्बन की संख्या 7 है, 7, उसके बाद 16। उसके बाद 8 में OCTANE, ऑक्टेन। ऑक्टेन में देखिए कार्बन की संख्या 8, C8H18। यहां फिर देखिए पेंटेन में क्या हो गया, पेंटेन का मोलिकुलर फार्मूला यदि पूछेंगे तो C5H12। हेक्सेन का मोलिकुलर फार्मूला C6H14। उसके बाद हेप्टेन का मोलिकुलर फार्मूला C7H16। उसके बाद ऑक्टेन का मोलिकुलर फार्मूला C8H18। अब हम बात करेंगे नॉनेन का, 8 तक हो गया है। अब 9 में हम लोग बात करेंगे NONANE। इसमें कार्बन की संख्या हो जाएगा 9, और 9 में क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और 2 को ऐड करेंगे, 9 2 जा 18, 2 20। उसके बाद 10 में BECAN, डेकेन। डेकेन में क्या करेंगे, कार्बन की संख्या होता है 10, 10 में 2 से मल्टीप्लाई कीजिए 20, और 20 में क्या करेंगे 2 को ऐड करेंगे 22। तो इस तरह से हम लोग 1 to 10 का क्या सीखे हैं, मोलिकुलर फार्मूला निकालने के लिए सीख चुके हैं। अब इस 10 का 1 by 1 करके हम क्या करेंगे, इसके रेशनल फार्मूला, स्ट्रक्चरल फार्मूला एंड डॉट स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। अब पहला यदि हम बात करेंगे मीथेन का, तो मीथेन में देखिए क्या होता है, METHANE, मीथेन। यदि मीथेन का हम लोग मोलिकुलर फार्मूला की बात करेंगे तो अभी तुरंत हम लोग मोलिकुलर फार्मूला निकाले हैं, मोलिकुलर फार्मूला। तो मोलिकुलर फार्मूला के हमेशा क्या करेंगे, एल्केन के जनरल फार्मूला के अनुसार हम लोग मीथेन का मोलिकुलर फार्मूला निकालेंगे। अभी तुरंत हम बताएं कि मीथेन का जो मोलिकुलर फार्मूला होगा वह CH4 ही होगा। यदि हम रेशनल फार्मूला की भी बात करेंगे, रेशनल फार्मूला, ये भी आपका क्या हो जाएगा, CH4 ही होगा। उसके बाद यदि स्ट्रक्चरल फार्मूला की बात करेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, देखिए एक कार्बन पर 4 हाइड्रोजन है, और हमेशा जानते हैं कि कार्बन इज टेट्रावैलेंट इन नेचर। कार्बन टेट्रावैलेंट है इन नेचर में, तो एक कार्बन को 4 बॉन्ड, 1 2 3 और 4, और यहाँ H दे देंगे। इस तरह से मीथेन का यदि स्ट्रक्चर पूछा जाए तो एक कार्बन के साथ इस तरह से हम लोग इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे। देखिए कार्बन में, और देख रहे हैं मीथेन ANE, देखिए सब जगह सिंगल बॉन्ड का है, सिंगल बॉन्ड है यहाँ पर, देखिए कार्बन यहाँ भी सिंगल बॉन्ड। यदि अब हम डॉट स्ट्रक्चर की बात करें कि डॉट स्ट्रक्चर ऑफ मीथेन क्या होगा, तो डॉट स्ट्रक्चर को यहाँ पर समझना पड़ेगा कि हम मीथेन का यदि यहाँ लिख दें डॉट स्ट्रक्चर ऑफ मीथेन, METHANE, मीथेन, तो किसी भी मॉलिकुलर फार्मूला दिया हुआ रहेगा और उसका हम लोग डॉट स्ट्रक्चर कैसे लिखेंगे, इस चीज को समझिए। जैसे मीथेन का सबसे पहले हम लोग जानेंगे मॉलिकुलर फार्मूला क्या होता है, तो CH4 होता है। अब CH4 का हम लोग इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कैसे लिखेंगे, डॉट स्ट्रक्चर मीन्स यहां लिख सकते हैं इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर।
यानी कि इलेक्ट्रॉन के माध्यम के से क्या करेंगे हम लोग मीथेन का डॉट स्ट्रक्चर लिखेंगे। अब यहां ध्यान दीजिए कि यहां पर कार्बन है और हाइड्रोजन है, तो डॉट स्ट्रक्चर में क्या होता है कि जो एलिमेंट है उसके आउटरमोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसको डॉट या क्रॉस से दिखाया जाता है। डॉट या क्रॉस से क्यों दिखाया जाता है, क्योंकि दो डिफरेंट एलिमेंट होगा, तो एक एलिमेंट को आप डॉट से दिखाइए, दूसरे को क्रॉस से। तो सबसे पहले यदि हम कार्बन की बात करेंगे तो कार्बन 6 नंबर होता है। कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 6। यदि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करेंगे कि आउटरमोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो 1s2 2s2 2p2, इसका मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो गया 4 हो गया। यदि हम हाइड्रोजन की बात करेंगे तो हाइड्रोजन 1 होता है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, इसका कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 1s1, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो जाएगा 1। अब देखिए जो कार्बन है उसको हम लोग डॉट से दिखाएंगे और हाइड्रोजन के जो इलेक्ट्रॉन्स है उसको हम लोग क्रॉस से दिखाएंगे। दो चीज यहां देखिए, क्योंकि दो एलिमेंट्स हैं, दोनों के इलेक्ट्रॉन्स को अलग अलग दिखाने के लिए हम सिंबल का यूज करेंगे, एक का डॉट से करेंगे, दूसरे का क्रॉस से करेंगे। अब देखिए यहां पर यदि कार्बन का हम इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर लिखेंगे तो उसमें देखेंगे किसकी संख्या कम हो, यानी कि जिसकी संख्या कम है उसको मिडिल में रखेंगे। यहां देखिए CH4 में पूछा जाए कि कार्बन की नंबर ऑफ एटम कितना है तो 1 होगा, हाइड्रोजन की पूछा जाए तो 4 होगा, तो इसको हम लोग कहाँ रखेंगे मिडिल में रखेंगे। तो C को हम लोग कहाँ रखेंगे मिडिल में रखेंगे। अब देखिए C के आउटरमोस्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन्स, लेकिन इसके इलेक्ट्रॉन्स को डॉट से हम लोग दिखाएंगे, तो 1 2 3 और 4। उसके बाद देखिए 4 हाइड्रोजन है तो चारों लिंक होगा, एक के पास 1 इलेक्ट्रॉन, इसको क्रॉस से दिखाएंगे H, इसको भी क्रॉस से दिखाएंगे H, इसको भी क्रॉस से दिखाएंगे H, इसको भी क्रॉस से दिखाएंगे H। अब देखिए यहां पर 1s1 में देखेंगे कि 1s1 में हाइड्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1, लेकिन S में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन रख सकता है तो 2, तो इसको 2 की आवश्यकता है हाइड्रोजन को, तो 1 2 1 2 1 2 इलेक्ट्रॉन हो गया। अब देखिए फिर कार्बन को 6, यानी कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 होता है, लेकिन ऑक्टेट रूल कहता है इसको 4 इलेक्ट्रॉन और हो जाएगा, तो इसका ऑक्टेट रूल का पालन हो जाएगा। तो यहां देखिए 1 2 3 4, इस तरह से हाइड्रोजन का 4 इलेक्ट्रॉन लेने से क्या हो जाएगा, इसका ऑक्टेट पूरा हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर मीथेन का बनाएंगे। कि सबसे पहले क्या करेंगे कि किसी भी जैसे एलिमेंट है या आयन है या आपका कंपाउंड है, यदि उसका हम लोग इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर लिख रहे हैं तो सबसे पहले इसमें मौजूद एलिमेंट्स के वैलेंस इलेक्ट्रॉन को देखना पड़ेगा कि उस जैसे कार्बन है यहाँ पर, तो कार्बन के आउटरमोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 4 है, तो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 हो गया। हाइड्रोजन के आउटरमोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 1, तो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 हो गया। अब 2 डिफरेंट एलिमेंट है यहाँ पर, तो 2 डिफरेंट एलिमेंट को क्या करेंगे हम लोग डिफरेंट सिंबल के साथ दिखाएंगे। यहाँ पर हम देखिए कार्बन का जो आउटरमोस्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये पहला को डॉट से दिखाए हैं, उसके बाद हाइड्रोजन को क्रॉस से दिखाए हैं, और फिर हम बताए कि अब हम लोग क्या करेंगे कार्बन और हाइड्रोजन की संख्या को देखेंगे, जिसकी संख्या कम हो उसको मिडिल में रखेंगे, बीच में रखेंगे, तब जाके इस तरह से हम लोग स्ट्रक्चर बनाएंगे। अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे फिर 2 नंबर में इथेन की बात करेंगे। देखिए दूसरा नंबर इथेन, ETHANE इथेन में देखिए इथेन के लिए मोलिकुलर फार्मूला की बात करेंगे। देखिए पहला मोलिकुलर फार्मूला की बात करेंगे तो क्या होगा, ईथ मतलब कार्बन की संख्या 2, तो कार्बन
की संख्या 2 तो C2, 2 से मल्टीप्लाई कीजिए 2 2 जा 4, उसमें 2 को ऐड कीजिए कितना होगा 6। यदि हम यहाँ पर रेशनल फार्मूला लिखते हैं, रेशनल फार्मूला क्या हो जाएगा इथेन का, रेशनल फार्मूला तो ये आपका होगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। सिंगल बॉन्ड इसलिए हुआ क्योंकि एनी है। हमेशा ये याद रखना है ऑलवेज कि एल्केन में क्या होगा, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड द्वारा लिंक होगा। ये हमेशा याद रखेंगे कि एल्केन में क्या होगा, कार्बन कार्बन हमेशा सिंगल बॉन्ड द्वारा लिंक होगा, सिंगल बॉन्ड। अब देखिए मॉलिक्यूलर फार्मूला इथेन का क्या हो गया, C2H6। उसके बाद रेशनल फार्मूला की यदि बात करेंगे तो CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। यदि स्ट्रक्चरल फार्मूला की बात करेंगे, स्ट्रक्चरल फार्मूला ये हो जाएगा कार्बन की संख्या 2 1 2 सिंगल बॉन्ड द्वारा लिंक होगा H। इस तरह से हम लोग इथेन का स्ट्रक्चर फार्मूला लिखेंगे, कार्बन की संख्या 2 और उसके बाद 6 हाइड्रोजन को इस तरह से लिख देंगे। अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ इथेन। इथेन का हम लोग इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कैसे लिखेंगे, लिखेंगे इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ इथेन, ETHANE इथेन। अभी तुरंत बताए हैं इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर के लिए हम लोगों को सबसे पहले क्या करना पड़ेगा। अब जो चीज दिया हुआ है, सपोज कीजिए इथेन, तो इथेन का हम लोग क्या करेंगे, मॉलिक्यूलर फार्मूला देखेंगे क्या होगा C2H6। अब देखिए जो चीज दिया हुआ है, जो एलिमेंट, उसका क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले उस एलिमेंट का वैलेंस इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, ज्ञात करेंगे। तो अभी तुरंत हम बताएं कार्बन क्या होता है, 6 एटॉमिक नंबर होता है, 1s2 2s2 2p2 होगा, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा 4 होगा। तब इसको हम लोग डॉट से दिखाए थे, यानी कि कार्बन के आउटरमोस्ट ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन्स हैं, 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और हम उसको डॉट से दिखाएंगे। यदि हाइड्रोजन की बात किया जाए तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1s1, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो गया आपको 1 हो गया, इसको हम लोग क्रॉस से दिखाएंगे। अब देखिए एक चीज और बताए थे कि मॉलिक्यूलर फार्मूला में आप ये देखिए कि किसकी संख्या कम हो, नंबर ऑफ एटम की संख्या कम हो, जिसकी संख्या कम होगा उसको मिड में रखेंगे। यहाँ पर C2H6 देख रहे हैं तो कार्बन की संख्या 2 है, लेकिन हाइड्रोजन की संख्या 6 है, इसीलिए कार्बन को हम लोग मिड में रखेंगे। अब देखिए कार्बन की संख्या 1 कार्बन और 1 कार्बन, 2 कार्बन, एक कार्बन के